नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, दो शख्स आज मेरे साथ मौजूद हैं। उन दोनों के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बेहतरीन फिल्म, एक बेहतरीन स्टोरी और डेब्यूटेंट स्टार वो बनने वाले हैं या बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी डेब्यू फिल्म की शुरुआत कर दी है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 बहुत में। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा क्योंकि कॉप यूनिवर्स की एक फिल्म है और वी हैव सीन लॉट ऑफ कॉप इन दी फिल्म इंडस्ट्री। तो रेफरेंसेस लिए या हम ये कह सकते हैं कि यंगेस्ट सिंघम अभी हम ने लॉन्च कर दिया। यंगेस्ट सिंघम हमें ऑन स्क्रीन दिखाई देगा। नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगेन सिंघम एक बहुत आइकॉनिक आईपी है। सी तो उसको प्रॉब्लम क्या आता है कि वो इतने बड़े स्टार खुद है अजय देवगन सर। इतना आइकॉनिक सा कैरेक्टर है सिंघम का। अब उससे अगर मैं कुछ रेफरेंस या इंस्पिरेशन लेने जाता तो मैं इतना नया हूँ, हो सकता है मैं वो रेफरेंस और एक्टिंग के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं उनको कॉपी कर बैठता। तो मैंने जितना कम से कम उस चीज़ को दिमाग में रख के परफॉर्म करने की कोशिश करी है ताकि मैं कहीं कॉपी ना करूं, क्योंकि हमने इतनी बार वो फिल्में देखी हैं बैक ऑफ द माइंड। अब जब भी पुलिस देखो तो सिंघम याद आता है। अच्छा, जब आपने वर्दी पहनी, क्या अबीर अबीर थे या अबीर कुछ और थे? सर ये तो आई फील लाइक दो सवाल पूछे आपने। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिफॉर्म पहनना इज प्राउड मूवमेंट, करेक्ट। वो तो होता ही है। जी। बट यूनिफॉर्म पहन के अबीर अबीर थे या नहीं थे, वो सवाल मुझे थोड़ा सा ऑड लग रहा है। क्योंकि अगर आप एक्टर हो, एक बार कैमरा रोल हो जाता है, फिर भी अगर आप अबीर ही हो तो फिर फायदा नहीं है ना। तो आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, यू हैव टू बी देम आप वंस द कैमरा रोल्स। नहीं, मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, अबीर कुछ और इसलिए मैंने कहा क्योंकि जब आप पहनते हैं तो एक डिसिप्लिन आ जाता है। जी क्या रियल लाइफ में कई बार हम डिसिप्लिन नहीं कैरी कर पाते हैं, लेकिन जब यूनिफॉर्म आपके पास होती है, चाहे आर्मी की हो चाहे वो पुलिस की हो, एक डिसिप्लिन आता है। आपका जो वॉकिंग स्टाइल है वो एक अलग होता है, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस आपको वो यूनिफॉर्म देती नहीं नहीं, वो सब तो होता ही है बेशक कि कॉन्फिडेंस आ जाता है। डिसिप्लिन तो नहीं आता बट कॉन्फिडेंस जेन्युइनली आता है आपको। एक वॉक ऑटोमेटिकली आ जाता है खुद से। तो वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप कह रहे हैं, वो सब तो होता है वो सब। है। अच्छा अबीर, आप मानते हैं जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है? जी जी बेशक। तो ये चैलेंजिंग था। बहुत बहुत पूरी जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी इस फिल्म की, शुरुआत से लेके एंड तक। अभी 17 के बाद फिर चैलेंज खत्म हो गई है। अच्छा नौशाद सर, आपसे ये जानना चाहूँगा क्योंकि अभी हम फिल्में देख रहे हैं, बहुत ही मार धाड़ खून खराबा, लेकिन ये भी एक्शन है, इसमें भी एक इमोशनल ड्रामा भी है, एक थ्रिल भी है। क्या आपको लगता है कि बिना खून खराबे के भी, बिना लाउड होके भी आप एक अच्छा एक्शन दिखा सकते हैं? लेकिन जिस तरीके से अभी फॉर्मेट चल पड़ा है और जिस तरीके से आप अपना इस फिल्म को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं बाकी फिल्म से, तो आपको लगता है कि ये बिना खून खराबे के भी एक अच्छी एक्शन फिल्म को लाया जा सकता 100%। ज़रूरत नहीं है कि आपको खून खराबा हो या प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए आपको सेक्स दिखाना पड़े। ये सब वो सब वो बेसिकली क्या है कि वो प्रेजेंटेशन होता है, आप किस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं आपको। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमने भी इस फिल्म में जो है बेसिकली हमारा एक्शन है, पर वो एक्शन इस तरह का नहीं है कि आपको खून खराबा मिले। उसके बाद भी मुझे सेंसर ने 2-3 कट दे दिए, जो कि वो ऐसा कट नहीं था, मगर अल्टीमेट दिया तो हमने उस सीन को काट दिया। तो और बड़े बहुत प्यार से हमने उस स्क्रीन प्ले को हम लेके गए हुए वो। तो जब आप ये फ़िल्म देखेंगे तो आपको लगेगा, एक तो आपको चेंज ओवर मिलेगा इसके अंदर, आपको इमोशन मिलेगा, ड्रामा मिलेगा, सस्पेंस मिलेगा। यानी हमने पूरा एक मसाला फ़िल्म जो होती है, मसाला फ़िल्म बनाई है ये, जो मास की फ़िल्म होती है। हमने कोई इसको ऐसा नहीं कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने गए या मैं बताऊँगा कि यार मैंने बहुत अलग हट के फ़िल्म बनाई है। अलग हट के फ़िल्म नहीं बनाई, मास की फ़िल्म बनाई है। मगर ये है कि मेरे आप किलर को पकड़ने के लिए 10 बार सोचोगे यार इस फ़िल्म का किलर कौन है। अच्छा, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन स्टोरी है और कॉप की इसमें एंट्री भी इतनी सर इसमें जानदार है। बेसिकली क्या है, कॉप का ऐसा मैंने प्ले रखा है कि आप ये सोचो कि यार ये कॉप है नहीं है, क्योंकि जब आपने जो ट्रेलर देखा ना, वो कॉप नहीं है, वो एक्टिंग कर रहा है वो। मगर उस तरह वो कैसे कॉप है कि नहीं, वो सब चीज़ें पिक्चर में क्लियर होंगी वो। अच्छा, क्योंकि वर्कशॉप्स ली आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली या वर्कशॉप्स ली, अगर बताना चाहें? जी जी, मैंने वर्कशॉप्स ली थी। मेरे टीचर का नाम विदुर था। जी। है वो अभी भी। तो उनसे मैंने वर्कशॉप्स ली थी 3 महीना। मैंने एक्टिंग वहीं से सीखी पूरी, शुरुआत से लेके बेसिक्स एक्टिंग की ABCD से लेके कैरेक्टराइजेशन तक सब मैंने वहीं से करा था। तो 3 साढ़े 3 महीने की वर्कशॉप थी वो। फिर उसके बाद जो फिल्म की रीडिंग्स होती थी,
और सब होता था वो सब अलग था। हालांकि जो वर्कशॉप आपने पहले की है, ट्रेनिंग ली, उससे थोड़े से संतुष्ट नहीं थे शायद, और उसके बाद जो दोबारा करी, मैंने सुना है कि दोबारा ट्रेनिंग ली आपने। सर वर्कशॉप में मैं आपको बता रहा हूँ बात नहीं नहीं, काटते वो हुए। एक्शन की बात है, आपने वो कुछ ऊपर नीचे सुन लिया, वो एक्शन का था जो आप कह रहे हैं, वो एक्शन में ऐसा हुआ था। मैंने एक्टिंग एक ही बार सीखी है। सर क्या होता है बेसिकली, अब एक ये हो गया कि आपको एक वर्कशॉप जाना है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट जाना है, मगर क्या होता है जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होगे ना, वो चीज़ें नहीं आती हैं। अब बेसिकली ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से अब पैसा बनाने की चीज़ें हो चुकी हैं, जी क्योंकि ये एक्टर जो होता है वो उसके अंदर होता है। और जो इनके साथ भी हुआ, जब ये ट्रेनिंग हो गया आए तो कैमरे के सामने जब आए, जो बोलो, तो बेसिकली वो जो कॉन्फिडेंस था वो आता नहीं था। तो मैंने इनके विदुर सर को फ़ोन भी किया और मैंने बोला सर आपने क्या कॉन्फिडेंस पैदा किया कि लड़का नर्वस रहता है। तो बोला नहीं, इसको मेरे पास वापस भेजो, सीख जाएगा। मतलब पिक्चर शुरू हो चुकी है, सीख क्या जाएगा। तो फिर कॉन्फिडेंस सेट पे आया उसे, वो कॉन्फिडेंस उसको पहले था। जिस समय हम सीख रहे थे ना, उस समय हमको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती थी। हमने भी ट्रेनिंग ली, मैंने किशोर अमित कपूर से ट्रेनिंग ली थी, तो वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी हमको उस समय। और उस समय यानी कि हमारे बैच में भी जब हम थे तो हमारे साथ अरबाज थे बैच के अंदर, किशन कुमार थे, तो प्रॉपर एक जो लगता था कि हाँ ट्रेनिंग हो रही है ये। पर आज वो ट्रेनिंग नहीं होती। आज आपका क्या है कि यार ठीक है भाई, इतना पैसा देना, आपको आ जाओ, आप एक्टर बनने के लिए आओ, आपको इनमें कुछ होना नहीं है, आपको प्रूव करना पड़ेगा। और आके दूसरी बात क्या, वो कॉन्फिडेंस आपको प्रैक्टिकल, उससे बेटर आप किसी डायरेक्टर के साथ लग जाओ, एज ए एडी ज्वाइन हो जाओ, उसके साथ काम सीखो। वहाँ आप तो अपने आप को देखोगे तो आप अपने आप को इम्प्रोवाइज़ करोगे। और क्या है, एक्टर बनना है ना, मेरा सबसे बेस्ट बोलना है कि एक्टर बनना, आप आईने के सामने आओ, अपने आप को प्रेजेंट करो। उससे अच्छा एक्टर कोई नहीं। आपने अपने आईने के सामने आपको प्रेजेंट कर दिया, समझ लो आपको एक्टिंग आ गई है। लेकिन सर आप वो, क्योंकि अभी जो न्यू कमर्स आ रहे हैं इतने वेल प्रिपेयर्ड हैं, चाहे आप उनके डांस सीक्वेंस देखिए, एक्शन सीक्वेंस देखिए, चाहे उनकी रोमांस सीक्वेंस देखिए, आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन अभी सर बिल्कुल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, सब चीज़ें ज़रूरत है। मगर ये है कि आप बेसिकली जहाँ पे लग रहा है, जैसे आप एक्टिंग की बात कर रहे हो, तो एक्टिंग में बेसिकली जो मेरा फंडा इनके साथ दिखा, मुझे वो मज़ा नहीं आया। क्योंकि देखा मैंने, उनने चाहे उसको ट्रेन किया, इसको ट्रेन किया, मगर जब मैंने देखा मेरा आर्टिस्ट तैयार नहीं मेरे सामने, तो मुझे थोड़ा वो हुआ। हाँ, बाकी क्या है कि आपको डांस आना चाहिए, एक्शन आना चाहिए। एक्शन जिसने इसको सिखाया, वेल, बहुत अच्छा एक्शन सिखाया है। एक्शन में मास्टर था ये। एक्शन में जो कोई वो नहीं होता था, यानी कि मेरे एक्शन मास्टर को भी नहीं और मुझे भी कहीं तकलीफ नहीं। पर एक्टिंग के टाइम पे होता था कि यार वो बिल्कुल जो आना चाहिए, वो शुरुआत के 8-10 दिन नहीं आया वो। तो हमारा थोड़ा टाइम वेस्ट होता था वहाँ पे, मगर कि अल्टीमेट फिर वो गुस्सा आता था यार तुमने सिखाया क्या है। अच्छा अभी क्योंकि देखिए क्योंकि अब आप डेब्यू कर रहे हैं, आपकी शुरुआत इंडस्ट्री में हो चुकी है, आपकी फिल्म के साथ एक और फिल्म आ रही है, उसमें भी डेब्यूटेंट स्टार्स हैं, और एक इंडस्ट्री की फ्रेटर्निटी का आप हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका कंपटीशन है या, लेकिन एज अ बॉलीवुड फ्रेटर्निटी एक ही दिन जब दो फिल्में आ रही हों और उसमें डेब्यू कर रहे हैं स्टार, उसमें अमन देवगन और राशिद तडानी कर रहे हैं, इसमें आप कर रहे हैं, तो कैसे देखते हैं कि ये मेरे साथ साथ और भी लोग मेरे जो फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं वो भी अब एंट्री कर चुके हैं। 2025 सभी के लिए बहुत गुड न्यूज़ लेके आ रहे हैं। सर आई होप वो लोग भी कामयाब हो, मैं भी कामयाब हूँ, और क्या बोल सकता हूँ मैं। और ऑनेस्टली बहुत इत्तेफाक से बहुत सारे लोग का डेब्यू हो रहा है 25 में, बहुत सारे लोग हैं। नहीं 17 तारीख को हाँ 17 तारीख को भी कोइंसिडेंस है ऑनेस्टली। सो बस अल्लाह करे उनके साथ भी अच्छा हो, कामयाब हो इंशाल्लाह, हम लोग भी कामयाब हो, दोनों फिल्म्स चल जाएं, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, दैट्स ऑल। और क्या बोलूँ मैं इस पे। नहीं आप, ये तो वही बात है, जैसे हम नौशाद भाई आपसे जानना चाहूँ, निखरने के लिए, जितना मैं आपको समझ पाया, निखरने के लिए बिखरना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल फैक्ट है सर। वो बिखरना, जब तक ठोकर नहीं लगती ना, तब तक वो चीज़ आती नहीं है। ठोकर लगना ज़रूरी होती है। अच्छा इस फिल्म में क्या चैलेंजेस, क्योंकि उन्होंने बताया बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन एज ए डायरेक्टर, कैप्टन ऑफ द शिप, किस चैलेंजेस को बहुत सिंपल तरीके से अबीर ने पूरा किया? सर अबीर ने ऐसे बाद में जो अपना परफॉर्म रखा, जो शुरुआत में मुझे आई, उसके बाद फिर जिसने परफॉर्मेंस और जो पिकअप पकड़ा, फिर मेरे रेटेक्स वगैरह नहीं होते। रेटेक्स मेरे पहले भी नहीं होते थे, मगर जो चीज़ चाहिए वो निकल के नहीं आती थी। जो एक्सप्रेशन मुझे चाहिए वो चाहिए, तो वो नहीं मिलता था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम वेस्ट होता था। पर आफ्टर दैट फिर वो चीज़ें सब सेटल हो गई। उसके बाद जब राजेश शर्मा के साथ शूटिंग, अभी राजेश जी भी साथ में थे मगर उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो चले गए वो। तो वो किरण कुमार, कमलेश सावंत, निखत खान, ये सब, इनको काफ़ी एक्टर्स को आपस में एक फैमिली माहौल होता है आपस में। यानी ये नहीं होता था कि यार मैं इनको डिच कर दूँ या चलो इसका डायलॉग खा जाऊँ। वो समझाते थे कि नहीं अभी ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। पूजा को बोलते थे तुम ऐसा नहीं ऐसा करो।
तो इसमें 2 डेब्यू, यानी लड़की भी नहीं है और ये भी है, तो आपस में कोऑपरेट चलता था। और मुझे फाइनली मैं जाके एक सीन देता था कि सर ये सीक्वेंस है, उससे पहले मेरे असिस्टेंट सब समझा देते थे, मैं आके बताता कि ये हम करने जा रहे हैं। तो एक फर्स्ट टेक सेकंड टेक में हमारा शॉट ओके हो जाता था। अबीर, मुझे लगता है कि आप बहुत खुशकिस्मत है, एक ही फिल्म में निखत खान जैसी एक्ट्रेस हैं और रिजा मुराद हैं और राजेश शर्मा हैं। देखिए, ये वो इंसाइक्लोपीडिया NSD के वो लोग हैं जिनसे बहुत सीखने को मिलता है। और जब आप सेट्स पे उनके साथ काम कर रहे थे या सीन्स कर रहे थे, कुछ चीज़ें ग्रैब की जो आप शेयर करना चाहेंगे? समझ ही नहीं आता वो अनटिल अनलेस आपको कुछ बोल के नहीं समझा रहे। बट एक चीज़ ये समझ आती है कि जब भी वो एक्ट करते हैं तो बहुत ही एफर्टलेस सा लगता है। चाहे आपने जितने लोग का भी नाम लिया, सबके साथ ये सेम चीज़ होती है। जैसे निखत जी हैं, उनके साथ भी जो मेरा सीन था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं उनकी वो जो एनर्जी है, जो उनकी वो वाइब गिव ऑफ करती हैं, वो कैसे करती हैं। वो उनके साथ नहीं, वो जो कैरेक्टर है आप उनके साथ बैठे हो तो अब यही सब छूट। जैसे किरण जी हैं, उनका भी सेम, वो थोड़े पुराने हैं तो उनका थोड़ा वो एक क्या वर्ड, इंटिमिडेटिंग से भी थे, थोड़े से डर सा था उनसे कि अच्छा ये थोड़े वो हैं। बट उनका भी सेम, इतने मंझे हुए थे वो, इतने मंझे हुए थे आप बोल ही नहीं सकते। अच्छा, एक्साइटमेंट इतनी है क्योंकि पहली फिल्म है, लेकिन एक्साइटमेंट उससे भी देखी जा सकती है जब आप लखनऊ से फ्लाइट पकड़ के मुंबई आते हैं, जब पहले पोस्टर लॉन्च में गेटी गैलेक्सी में, तो व्हाट वाज क्या चल रहा था दिमाग में? बिकॉज वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारे सलमान खान साहब, शाहरुख खान साहब, इतने लोगों का नाम जुड़ा हुआ है, यादें जुड़ी हुई हैं। उस जगह पे पहुँच के जब आपका पहला पोस्टर, आप लखनऊ से उड़ के मुंबई आए, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस, क्या था? और उस पोस्टर के सामने जब आप खड़े हुए थे, फोटोज क्लिक करा रहे थे, व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? कुछ नहीं, उस पॉइंट पे तो सही में समझ ही नहीं आता क्या हो रहा है आपके साथ। ऐसा होता है कि आप यानी वो इतनी जल्दी जल्दी भागदौड़ मचने लगती है ना कि वो आप पैनिक में कभी कभी वो मोमेंट को चेरिश नहीं कर पाते। बस बाद में समझ आता है कि अच्छा मैं कहाँ जाके आ गया हूँ, क्या हो गया। तो वो रात में कभी कभी स्ट्राइक करता है, अच्छा हाँ ये दिन आज का बहुत बड़ा था। वही था, अनबिलीवेबल सी फीलिंग थी। मुझे खाली वही याद आता है कि हमने कब स्क्रिप्टिंग शुरू करी थी, कब शूटिंग हो रही थी इसकी, फिर डबिंग करी, सब मेहनत जो लगी, फिर आज यहाँ पे वो स्टैंडी के सामने खड़ा हो ना, तो वो बहुत ही फुलफिलिंग सा मोमेंट था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग चलो एक पॉइंट तक तो आ गए, अब फिल्म के साथ जो होगा वो देखा जाएगा, बट एक जगह तक तो पहुंचे। एक वो चीज़ थी। फिल्म ख़त्म करना ज़्यादा इजी लगा आपको या प्रमोशंस? फिल्म खत्म करना। नहीं, मेरे लिए तो सर फिल्म ख़त्म करना नहीं, मेरे को पिक्चर प्रमोशन करना, पिक्चर रिलीज़ करना सबसे डिफ़िकल्ट काम है। और नए डेब्यू को लेके पिक्चर को थिएटर में लाना, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यानी कि आप ला नहीं सकते हो जब तक आपके पास कोई अच्छा कॉर्पोरेट और कोई आपके पास कंपनी नहीं खड़ी होती। ये तो टचवुड हमारा ये था कि जब हम फिल्म बना रहे थे तो लोगों होता था कि यार रिलीज़ कहाँ करेगा ये। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरे सब्जेक्ट पे कि नहीं, मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरे को कोई ना कोई कॉर्पोरेट मिलेगा। और ऐसा रहा, जिस पिक्चर मेरी कंप्लीट और मैंने फर्स्ट ट्रायल रखे, फर्स्ट जो कॉर्पोरेट को बुलाया मैंने रिलायंस को, तो फर्स्ट शो देखने के बाद उन्हें बोला कि सर पिक्चर हम रिलीज़ कर रहे हैं, यानी मुझे बोलना ही नहीं पड़ा। तो मेरी सबसे पहली जीत होती जब उन्होंने हाँ की कैरियर में। और तो क्या होता है कि आदमी को होता है कि पिक्चर बनाए, उसके बाद 10 जगह भटक रहा है कि यार कौन रिलीज़ करे, खुद रिलीज़ करने जाते हैं, तो वो सब बहुत मामला डाइसी हो जाता है। तो एज ए मेरा जो डेब्यू, मेरा भी खुद का डेब्यू इसके अंदर है, तो जब रिलायंस तैयार हुआ तो मुझे खुशी हुई। और रिलायंस से आज वेल उसको पिक्चर को प्रमोट भी कर रही है और थिएटरों पे पहुंचा रही है, तो ये हमारा बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। और जो मेरी टेंशन थी वो आधी टेंशन उन्होंने दूर कर दी। नौशाद सर, जब आप डेब्यूटेंट्स को लेके आते हैं, फिल्म रिलीज़ की बात हो रही है, स्क्रीन्स मिलना कई बार मुश्किल होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है, और मुश्किल नहीं वो होती। फाइट में समझना चाहूँगा सर अभी वही मैंने बोला नहीं सर, ये हमारे हाथ में नहीं, ये सब क्या बोलते हैं आपके डिस्ट्रीब्यूटर के हाथ में है, वो कितना पावरफुल है। अब जैसे मेरे साथ 2 फिल्में आ रही हैं, आज़ाद आ रही है, इमरजेंसी आ रही है। अब उसके सामने हमारे जो कि वो लोग गिनते नहीं कि यार मिशन गिरा हाउस है, मगर हमको अपने पे कॉन्फिडेंस है और रिलायंस को कॉन्फिडेंस है कि नहीं यार हम उसके साथ ही खड़ा करेंगे। उसने हमको वहाँ ला के खड़ा किया, उसने बोला कि सर हमारे को स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है, हमको जो स्क्रीन चाहिए हमारे हिसाब से वो हमको स्क्रीन पूरे दे रहे और अच्छे थिएटर दे रहे। ऐसा नहीं कि ये आपको सिंगल स्क्रीन दे रहे, आपको PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस सब थिएटर दे रहे हो आपको। जो मैंने उनको डिमांड की सारे थिएटर्स में पिक्चर हमारी लेके जा रहे हो।
फिल्म के लिए कोई अलग स्ट्रेटेजी जो आपने बनाई है रिलीज़ के लिए? बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कुछ लोगों ने 99 रुपीज़ की टिकट रख देते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी है इसमें? सर ये तो रिलायंस पे डिपेंड है, हमने सब उनके हाथ में छोड़ा, वो जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। टिकट हमने वैसे भी उनको बोला कि सर टिकट थोड़ी सस्ती होती है तो आदमी थिएटर में जाता है, क्योंकि महंगी होने के बाद में क्या होता है अल्टीमेट की फिर नई फिल्म के लिए बहुत डाइसी होता है कि सोचता नहीं कि यार मैं 500 या 1000 या 400 की टिकट खरीदूँ। उसको लगता है कि एक सिमिलर सस्ती फिल्म अगर 200-250 के अंदर टिकट हो तो आदमी ऑडियंस बढ़ती है, और 99 का होता तो बूस्ट मिल जाता उसको। अच्छा अबीर, क्योंकि आप बॉलीवुड में एंट्री कर चुके हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप सुनेंगे, समझेंगे, परखेंगे, लेकिन एक चीज़ सबसे बड़ी जो आपको सुनने को मिलेगी वो नेपोटिज्म एक शब्द है। उस पे आप क्या विचार रखते हैं? बिकॉज आप देखते भी आए होंगे, सुनते अभी तक आए होंगे, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री के अंदर आए, आप इसको, इसके मायने क्या हैं, कैसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, इसको कैसे परखते हैं? देखिए, मेरे हिसाब से तो गलत नहीं है, मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। और वो फालतू का बस एक प्रोपेगेंडा बना दिया सबने कि नेपोटिज्म को लेके सबको उल्टा सीधा बोलते रहो। आपको नेपोटिज्म से आज रणबीर कपूर मिला, आलिया भट्ट मिली, ऋतिक रोशन मिला ना, अल्लू अर्जुन आज आपको नेपोटिज्म से मिला, रामचरण नेपोटिज्म से मिला, एनटीआर, जूनियर एनटीआर। नेपोटिज्म की तकलीफ मेरे हिसाब से कहाँ आती है, जब आपको मालूम है इसमें टैलेंट नहीं है और आप उसको बार बार, चलो मैं मानता हूँ आप 5 फिल्म दे दो, 5 फिल्म में भी अगर वो नहीं इम्प्रूव कर रहा उसको 6ठी 7वीं क्यों दे रहे हो? तकलीफ खाली वहाँ पे। बाकी लॉन्च अगर आपके फादर के पास वो है सोर्सेज तो आप करो ना, बिल्कुल करो, सबको चांस मिलना चाहिए। जिसके पास वो है करने के लिए सोर्सेज हैं वो प्लीज़ करो, बट वही है कि परख लो अपने आप को कि आप आगे बढ़ सकते हो कि नहीं। सर ये लोग कैसा है आपका? क्योंकि इसमें बहुत सारी वेरिएशंस है, बहुत सारे मसाला भी है, एंटरटेनमेंट बहुत है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टर साहब से खुद से जानना चाहूँ, मिशन ग्रे हाउस का लोग कैसा है? सर लोग बेसिकली इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको फिल्म के अंदर घुसना पड़ा, और वो भाई मैं घुसूंगा ना तो कहीं ना कहीं मैं लूपहोल छूट जाएगी मेरी। उसके लिए आप 17 जनवरी को फिल्म देखिए और फिर आप मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आया और कैसी लगी आपको ये। अच्छा, एक यूएसपी क्या मानते हैं इस फिल्म की? बिकॉज जिस तरीके से ट्रेलर आया है, कहते हैं ना फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त, वो तो दिख रहा है ट्रेलर आने के बाद, लेकिन एक यूएसपी आप क्या मानते हैं अपनी इस फिल्म की? सर मैंने इस समय सब कुछ ऑडियंस के हाथ में छोड़ दिया सर, क्योंकि हमने अपने हिसाब से जो बनाया है बहुत अच्छा बनाया हुआ है, मगर आज ऑडियंस एक ऐसी चीज़ है कि वो क्या एक्सेप्ट करेगी क्या नहीं करेगी, इसलिए मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा हूँ। वो बैठा हूँ कि 17 जैन को क्या होने वाला, उसके बाद जो आएगा। अच्छा, आज के लोगों को कैसे रिलेट करेगी ये फिल्म, अगर मैं अभी तो आपसे पूछूं? रिलेट तो मेरे हिसाब से, अगर देखिए मैं ना ऑनेस्टली बताऊं, जो मेरी जनरेशन है उनका कोई भरोसा है नहीं, उनको क्या चीज़ रिलेट करे क्या नहीं करे। करने के लिए मेरा कैरेक्टर रिलेट कर सकता है, वो पर्सनली मुझे तो रिलेटेबल लगा कहीं किसी हद तक, बट पता नहीं ना रिलेट करे नहीं करे लोग उससे। बट हाँ, आई फील लाइक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोग ओपन माइंड से फिल्म देखने आते हैं विदाउट एनी स्केप्टिसिज्म की नया लड़का है, ये है वो है, छोटे बजट की फिल्म है, सो आई फील लाइक दे विल बी एंटरटेन्ड, एंटरटेनमेंट में मिलेगा। बट वही कि ओपन माइंड लेके आप पहले से सोच के आ रहे हो कि यार ये तो नए लड़के की फिल्म है, छोटा बजट है, धर्मा की नहीं है। सो अगर आप वो सब दिमाग में रख के आ रहे हो तो फिर फ़ायदा नहीं है। आप आओ ओपन माइंड से एक फ़िल्म देखने आओ, तो आपको एंटरटेनिंग भी लगेगी, मज़ा भी आएगा, एंड आई फील लाइक खुशी खुशी जाओगे आप। अच्छा, पर्सनली मैं आपसे अगर पूछूं, आबिर को किसका एक्शन आज के दौर के हीरोज़ की बात करें, किसका बेस्ट लगा? सिर्फ एक्शन? आई फील लाइक एक्शन में टाइगर श्रॉफ के ऊपर कौन जाएगा आज के टाइम में, सिर्फ एक्शन की बात कर रहे हैं तो। अच्छा, और आज की जनरेशन में जो आप रिलेट करते हैं, वो किससे रिलेट करते हैं स्टार से, जिन्होंने अभी डेब्यू किया है, डेब्यू जो कर चुके हैं? मेरे हिसाब से मेरी एज से सबसे क्लोज वेदांग रैना है खाली। हाँ, आई फील लाइक सबसे क्लोजेस्ट वही होगा। मैं 21 का हूँ, आई प्रिज्यूम वो 23-24 के होंगे, बट आई एम नॉट श्योर, 24-25। सो आई फील लाइक सबसे करीब करीब वही होगा। सर इसको ओटीटी पे लाने का भी है अभी, बिकॉज हाँ ओटीटी पे आएगी, वही मैंने रिलायंस के हाथ में छोड़ा हुआ है, और रिलीज के बाद डिसाइड करेंगे किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे वो। इसके लिए क्या तैयारी है अब, क्योंकि प्रमोशंस आप कर रहे हैं, और कौन कौन से स्टेट्स में आपको लगता है कि ये मौजूद? सर हम यानी कि बेसिकली इसको ऑल ओवर इंडिया रिलीज़ कर रहे हैं। साउथ में हम हैदराबाद कर रहे हैं,
बाकी हम साउथ नहीं पकड़ा हुआ, बाकी ऑल ओवर इंडिया जा रही है, यूपी, पंजाब, लैंग्वेजेस में हम इसको अभी सिर्फ लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज में जा रहे हैं। इसको आगे हाँ, अगर ये सक्सेस होती है और इंशाल्लाह अगर आगे होता है तो फिर उसको डब करेंगे हम। क्योंकि आजकल 3D वर्जन्स भी, क्योंकि जो एक्शन फिल्म्स होती है उसका 3D वर्जन्स भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जेन एक्स से अगर रिलेट करूँ तो इसका 3D वर्जन भी आप नहीं, 3D वर्जन नहीं बन पाएगा ये, वो हमने शूट 3D के हिसाब से किया नहीं इसको। वो शूट वो एक्चुअली माइंड में प्रिपेयर होता है ना कि हम 3D कर रहे हैं इसको, तो हमने जो शूट किया वो 3D के हिसाब से किया नहीं है। और अगर हम हीरोइन की बात करें, उनको कैसे देख पाएंगे, किस तरीके से एक्शन, क्या हीरोइन का भी हम देख पाएंगे? हाँ, हीरोइन बेसिकली इसके अंदर जो उसका कैरेक्टर एक अच्छा कैरेक्टर है, और वो आपको यानी कि अच्छे गाने में इसमें जो बेसिकली हीरोइन का जो काम होता है, मगर इसमें आइटम गर्ल की तरह वो नहीं है, एक प्रेजेंट एक उसका एक अच्छा कैरेक्टर है जो उसने प्ले किया है। फिल्म में बेसिकली क्या है, ये दोनों, एक तो सबसे बड़ी बात है इस फिल्म के अंदर लव स्टोरी नहीं है ये, एंड कहीं से दोनों का प्यार का एंगल नहीं है, दोनों अच्छे दोस्त हैं और वो दोस्ती किस तरह अपनी निभाते हैं वो फिल्म के अंदर रही है। अच्छा, क्योंकि गाने भी बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, क्योंकि सुपिंदर पाजी की आवाज़ हो और शान भाई की आवाज़ हो। बहुत अच्छे गाने, एक शान भाई ने गाया और एक सुखविंदर जी ने गाया है, और दोनों अच्छा, 2 ही गाने आपने में हैं। और सुखी जी को भी जब मैंने गाना बोला गाने के लिए, सर तूने बोला यार नौशाद यार इस तरह के गाने मैं नहीं गा रहा हूँ यार, मैंने सर मेरे लिए गाना आपको, तो उन्हें जब कहानी सुनी, कहानी सुनने के बाद बोला नहीं नौशाद मैं गाना गाऊँगा, और उन्होंने बोला भी अपने इंटरव्यू में कि यार ये कहानी सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैं ही कर सकता हूँ ये, और कहानी सुनने के बाद ऐसा होता है कि जब सुनता आदमी तो बोलता कहते नहीं यार क्या सब्जेक्ट है यार ये। बिल्कुल नहीं, वो बहुत अच्छे भी लग रहे हैं। हमने उसकी रील्स भी देखी, अबीर के साथ हमने सुखविंदर पाजी का भी देखा। अबीर, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल ऑडियंस हो गई आप जैसे बता रहे हैं, हाल फिलहाल में आपको ऐसा कौन से सब्जेक्ट की फिल्म आपने देखी, आपको लगा यस दिस इज हिंदी सिनेमा? हिंदी सिनेमा, हिंदी में मैंने लास्ट क्या देखा था सही में याद नहीं, मैं इतनी फिल्में देखता हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है। मैंने लास्ट अब भी मैंने कुछ देखा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, जिगरा अच्छी लगी। हाँ, जिगरा अच्छी थी। जैसे कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आजकल अनप्रिडिक्टेबल हो गया है, क्योंकि क्या लोग पसंद कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं जी, तो ये चैलेंज डायरेक्टर के लिए और सबके लिए बड़ा है। 100% है। मुझे लोगों ने कहा कि लव स्टोरी बनाओ, आप एक काम करो ये घरेलू फिल्म बनाओ, थोड़ा अलग बनाओ, मगर मुझे लगा कि नहीं यार ये सब बहुत रिस्की फैक्टर है, लव स्टोरी बनाना, ये सब करना। मैं बोला एक थ्रिलर सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हो कि चलो ठीक है, क्योंकि उसमें क्या चीज़ होती है, एक आदमी को पता नहीं होता क्या हो रहा है और कौन कर रहा है ये, उस चक्कर में ऑडियंस अगर बैठती है तो देखती है। और बाकी लव स्टोरी वगैरह सब होता है कि चलो ठीक है प्यार मोहब्बत है, लास्ट में मिल जाएंगे या मर जाएंगे, यही कहानी आती है। तो और घरेलू में भी है कि बिछड़ गए, मिल गए, माँ बाप के साथ ही हो, तो ये सब बेसिकली क्या होता है, फिल्म जो होती है, हमारा कहना होता है कि फिल्म एक रामायण और महाभारत से जुड़ी हुई है। हर कहानी वहीं से आती है, हर कहानी वहीं से आती है, जहाँ पे एक राम है, एक सीता है और एक अपना रावण है, और महाभारत होती है। उसी की तरह हमारे कैरेक्टर, ये हमारा ये हीरो, ये हमारे हीरोइन है और ये हमारा विलन है। हर चैलेंज में होता है, उसको स्क्रीन प्ले में हम डिवाइड करते हैं, स्क्रीन पे उसके ऊपर बनाया जाता है, तो हर स्क्रीन पे पिक्चर आपको अलग मिलेगा। अच्छा अभी आखिरी सवाल, जिस तरीके के सवाल डायरेक्टर्स पे गए हैं, इस तरीके के सवाल आपके पे आए क्या दोस्तों से कि सस्पेंस हिल क्यों करी, एक लव स्टोरी क्यों नहीं कही? कुछ ऐसे सवाल थ्रू आउट हुए आप पे भी? तो क्या सर आई फील कि देखिए, एक तो जैसे मैंने ये मेरा एक्टर बनना कुछ वो नहीं था, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था, वो नहीं था, बहुत इत्तेफाक से मैं इस लाइन में आ गया और अचानक से एक्टिंग का ये सब शुरू हो गया। बट जब करा तो बहुत अच्छा लगा, और फिर लगा कि नहीं इसको परस्यू करना चाहिए, तो बहुत वो था। तो जब फिल्म की बात हुई तो कुछ दिमाग में था ही नहीं कि रोमांटिक करना है, ये करना है। फिल्म थी, और मुझे ना पता नहीं, बचपन से मुझे एक्टर का भी नहीं बनना था, बट बचपन से ना मुझे एक्शन से बहुत फैसिनेशन था। एक्शन देखने में, एक्शन की बातें सुनने में बहुत फैसिनेटिंग सा लगता था। तो मेरे लिए जो इस फिल्म का सेलिंग पॉइंट पर्सनली था एक्ट करने के लिए, वो एक्शन था। मुझे बहुत पता नहीं क्यों मुझे बड़ा वो एक पता नहीं बहुत फैसिनेट करता है मुझे एक्शन, तो मुझे बहुत मज़ा आता है एक्शन करने में, देखने में, तो वही है। सर ऑल व्हाट यू हैव टू से जाते जाते क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि एक बेहतरीन फिल्म आ रही है और डेब्यू हो रहा है 2 लोगों का, तो ऑल व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द ऑडियंस? बस ये कि अपना प्यार दें, 17 जनवरी को आप फिल्म थिएटर में देखें,
और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, जैसे अबीर ने कहा छोटी बड़ी फिल्म, तो बेसिकली फिल्म का कोई बजट नहीं होता है, फिल्म कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, फिल्म का कंटेंट होता है। हमने बड़ी फिल्म को रिप्लेस करते हुए भी देखा है फिल्मों को थिएटर। तो फिल्म कभी भी, जैसे अभी भी कुछ फिल्म हुई है मगर उसको मैं नाम नहीं लूँगा, जो थिएटर से उतर के दूसरी फिल्म लग गई। तो बड़ी फिल्म और छोटी बड़ी बजट नहीं होता है, फिल्म एक बनाई जाती है, और फिल्म भी क्या होती है, बन जाती है, बनाई नहीं जाती है। हम बनाते हैं फिल्म, देखिए हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म अच्छी बनाना चाहता है, उसके लिए वो फिल्म उसका बच्चा है, उसको अच्छे से जवान करना चाहता है, मगर क्या होता है ऑडियंस के हाथ में जाती है। तो ऑडियंस किसको अच्छा लगता है कि सब, जैसे अब मुझे आपका बच्चा अच्छा लगे, इसका बच्चा नहीं अच्छा लगे, तो उसके लिए कोई वो नहीं है। तो फिल्म भी ऐसी एक चीज़ है, हम एक बच्चे की तरह हम उसको बनाते हैं, करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं कि भाई चलो ठीक है अब क्या निकलने वाला है, वो ऑडियंस के हाथ में है। बिल्कुल। थैंक यू सर, आप हमारे स्टूडियो में हमसे बात की, और हम ये कहेंगे कि 17 तारीख को एक बेहतरीन फिल्म आ रही है और अबीर का डेब्यू हो रहा है। फिल्म का नाम है मिशन ग्रे हाउस, लेकिन एक मिशन आपका भी होना चाहिए, और वो मिशन ये होना चाहिए कि जो लोग इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं और डेब्यू कर रहे हैं, उनको आप अपना प्यार दें। और प्यार कैसे देंगे? थिएटर्स में आएंगे, फिल्म देखेंगे, उनकी मेहनत को सराहेंगे, और उनके डेब्यू दिन पे उन खड़े होकर अगर आपको अच्छी लगती तो तालियां बजाएंगे। यही एक मिशन आपका भी होना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।